नमस्कार मित्रों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो आपका होगा ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है, ब्रेक स्टेटमेंट को देखेंगे और आपको बता दें कि 20 तारीख के आसपास से ये आपकी क्लास ऐप पर चली जाएगी और प्रैक्टिस जो होगी आपकी यानी एक्सरसाइज वो आपकी यूट्यूब पर होगी। अतः आप अगर ऐप पर परचेजिंग ना किए हो, परचेजिंग क्या, रजिस्ट्रेशन फीस आपकी 15 तारीख तक ही लास्ट डेट है, मात्र रजिस्ट्रेशन फीस पर ही आपका वो मिल रहा है और उस रजिस्ट्रेशन फीस पर जो है पूरा फ्री क्लास आपको प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, नोट्स है, पीडीएफ क्लास नोट्स है और आपका जो है लाइव टेस्ट की भी बात उस पर की जा रही है। तो ये सब चीज़ें आपको फ्री मिल जा रही है, केवल आपको रजिस्ट्रेशन फीस देना होगा। ठीक है, तो जो कि बहुत ही मिनिमम होगी। फिलहाल आज हम लोग बात करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट की। ब्रेक का मतलब क्या होता है, जैसे साइकिल हम चलाते हैं तो चलाते चलाते ब्रेक लगा देते, ब्रेक लगा देते मतलब कि वहीं रुक जा भाई, आगे नहीं जाना है भाई, यानी साइकिल को हमें आगे नहीं ले जाना है तो हम वहां पर क्या करते हैं, ब्रेक लगा देते हैं। वही काम इसमें भी होता है। मान लीजिए कि कोई लूप चल रहा है, ठीक है, कोई लूप चल रहा है या कोई कंडीशन आ गई है, इफ कंडीशन ही मान लीजिए। ठीक है, इफ कंडीशन आ गई, ठीक है, अगर कंडीशन सत्य हो जाए तो भाई वहीं रुक जा, क्योंकि जो हमें चाहिए वो मिल गया है। बात क्लियर है, यानी कोई हम काम कर रहे हैं, अगर वहां पर कंडीशन सत्य हो गई, जैसे मान लीजिए कि आपको कहा जाए कि आप इलाहाबाद जाइए और वहां पर इस व्यक्ति को खोज लीजिए, अगर वहां नहीं मिले तो आप दिल्ली चले जाइएगा, वहां पे वो मिल जाएगा। अगर वहां भी नहीं मिलेगा तो कानपुर चले जाइएगा, वहां मिल जाएगा। हम खोजने निकले और पता चला इलाहाबाद में मिल गया, और जैसे ही मिलेगा तैसे ही ब्रेक लगा देंगे, बाकी काम नहीं करेंगे, वापस लेके चले आएंगे। वही काम इसमें होता है। लूप चल रहा हो और लूप में एक कंडीशन दी गई हो, लूप में अंदर उसके इफ कंडीशन लगा दें कि अगर वह कंडीशन फॉलो हो जाती है तो ब्रेक हो जाए, और जैसे ब्रेक होगा वैसे ही वह लूप से बाहर हो जाएगा, इफ कंडीशन से नहीं, लूप से बाहर हो जाएगा, यानी ब्रेक हो जाता है पूरा का पूरा लूप। यानी ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड टू जंप आउट ऑफ लूप। ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड टू जंप आउट ऑफ लूप। ठीक है, यानी ब्रेक स्टेटमेंट यूज किया जाता है कहां पर, लूप से बाहर जंप करने के लिए, यानी लूप से बाहर जाने के लिए। ठीक है, टू प्रोसेस द नेक्स्ट स्टेटमेंट इन द प्रोग्राम। यहां पर इफ कंडीशन से बाहर नहीं जाना है, यहां सीधे सीधे लूप से बाहर चला जाएगा और नेक्स्ट स्टेटमेंट को जो है आपका एग्जीक्यूट करेगा, जो कि लूप के बाहर है। ठीक है, अगर हम इसके सिंटेक्स की बात करें तो आप सिंटेक्स इसका देख सकते हैं, जो आपका होगा, मान लीजिए कि आप एक व्हाइल लूप चला रहे हैं। ठीक है, व्हाइल लूप चला रहे हैं और यहां पर जो है आपने दे दिया है कंडीशन। ठीक है, यहां आप दे दिए हैं कंडीशन। याद रहे लूप के बाद जो है आपका कोलोन होना चाहिए अनिवार्य रूप से। ठीक है, तो अनिवार्य रूप से जो है कंडीशन होनी चाहिए, है ना। अब इसके बाद हम लगा देते हैं कंडीशन, इफ दे देते हैं कंडीशन। ठीक है, कंडीशन इफ कंडीशन है तो ये भी देखिए इंडेंट्स यहां बरकरार रखेंगे, क्योंकि ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लगाना, व्हाइल लूप इस पे अप्लाई करना है। ठीक है, अगर कंडीशन इफ की फॉलो हो रही है तो ब्रेक, यानी जैसे ही इफ कंडीशन फॉलो हो जाए वैसे ही बाहर निकल जाओ लूप से, कोई जरूरत नहीं लूप में है ये इफ के अंदर, लेकिन जैसे ही कंडीशन ये फॉलो होगी तुरंत ब्रेक मिल जाएगा, इस ब्रेक के मिलते ही इस लूप से बाहर ये हो जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं। एग्जाम्पल अगर हम इसका एक लेके चले, छोटा सा एग्जाम्पल हम लेके चलें, जैसे मान लीजिए हम देते हैं फॉर लूप चला रहे हैं। ठीक है, फॉर लूप चला रहे हैं और इसमें जो है फॉर आई, ठीक है, आई इन नहीं होगा, यहाँ पे इन आगे लिखेंगे आई के बाद। ठीक है, आई इन रेंज 7 मान लीजिए देते हैं, हम कोलोन लगा दें और यहां पर जो है इफ कंडीशन दे दें। इफ क्या दे दें,
आई इक्वल इक्वल 4, ठीक है। फिर कॉलन लगा दें आई इक्वल 4 और कह दें भाई अब जब 4 मिल गया तो आगे हमें जाने की जरूरत नहीं है, तुरंत ब्रेक कर जाओ, ठीक है। ये तुरंत जो है ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। ये तुरंत का तुरंत आपका ब्रेक कर जाएगा और बाहर निकल जाएगा लूप से, ठीक है। अगर i इक्वल 4 ना मिले तो क्या करें, तो हमें करना क्या है, यहां प्रिंट कर देना है। प्रिंट किसको, i को। i तब तक प्रिंट होगा जब तक कि i की वैल्यू 4 ना हो जाए, ठीक है। ट्रेसिंग इसकी देखते हैं, इजी है ट्रेसिंग आपकी, इसकी इजी है, आप ट्रेसिंग से समझ जाएंगे आसानी से। ये आपका क्या है, रेंज है। रेंज में इसमें क्या है स्टोर, देखिए इसमें स्टार्ट नहीं है, स्टॉप 7 है और स्टेप साइज नहीं दिया गया है। तो स्टार्ट 0 से होगा, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 क्यों नहीं होगा, आपको पता है कि स्टॉप जो होता है वह एक कम होता है, ठीक है। और इंक्रीमेंट एक एक का किया गया है, क्यों, क्योंकि स्टेप साइज नहीं दिया है। तो स्टेप साइज अगर ना दिया हो तो बाय डिफॉल्ट इंक्रीमेंट 1 का होता है। उसी तरह से स्टार्ट नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग 0 से होती है, ठीक है। तो फॉर लूप क्या किया, फॉर लूप सबसे पहले इसमें चेक करेगा यहाँ पर कि कोई एलिमेंट है कि नहीं है, तो 0 मिल गया, 0 मिल गया। अब i का मान यहाँ 0 है तो 4 के बराबर तो है नहीं, 0 है 4 के बराबर है नहीं, क्यों, जब ये 0 मिला तो 0 यहाँ रखेगा और फिर यहाँ आ जाएगा। i का मान जो है 0 है, 4 के बराबर नहीं, इसलिए ब्रेक पर नहीं जाएगा। तो क्या करेगा, प्रिंट कर देगा, किसको प्रिंट करेगा, 0 को। फिर यहाँ से रिटर्न होगा फिर फॉर लूप पे। अब i में यहाँ से फिर चेक करेगा कुछ और भी है कि नहीं है, तो 1 है तो 1 को रख लेगा i में और फिर चला आएगा इफ पे, और इफ पे जैसे ही आएगा तो यहाँ 1 हो गया ना। अब 1 भी 4 के बराबर नहीं है तो ब्रेक पर नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा, प्रिंट पे जाएगा। तो प्रिंट कर देगा, प्रिंट क्या कर देगा, 1 को, और फिर वापस चला जाएगा फॉर लूप पे, क्योंकि लूप है रिपीट करेगा, यही प्रोसेस जो है बार बार रिपीटिशन होगा इसका, ठीक है। फिर चेक करेगा कुछ है कि नहीं है, तो 2 है, ठीक है, 2 है। अब 2 जब है तो 2 को ला करके कहाँ रख देगा, इसमें i में, i से कहाँ गया, इफ में चेक किया, यहाँ पे 2 अभी भी बराबर नहीं है तो ब्रेक पे नहीं जाएगा, प्रिंट कर देगा किसको, 2 को, ठीक है, 2 को प्रिंट कर देगा और फिर चला जाएगा नेक्स्ट चेकिंग में। नेक्स्ट चेकिंग किया कुछ और भी है तो 3 है, 3 है तो 3 को उठा के लाके i में रख देगा, ठीक है। इसमें 3 है तो वो i में रख देगा, i से फिर जो है इफ पे आया, यहाँ 3 हो गया, चेक किया 3 4 के बराबर नहीं है तो ब्रेक पे नहीं जाएगा, तो क्या करेगा, प्रिंट पे आ जाएगा, यहाँ से प्रिंट पे आ जाएगा और यहाँ पर 3 भी प्रिंट कर देगा। लेकिन ध्यान रहे अब जो है आगे बढ़ा तो यहाँ फार पे आया तो रेंज में चेक किया कुछ और भी है तो 4 है, 4 है तो 4 रख दिया कहाँ, i में, और i से इफ पर आया, यहां अब आ गया 4, 4 और 4 बराबर हो गया। जैसे ही बराबर होगा तैसे ही यह कंडीशन फॉलो हो जाएगी। अब ये यहां आ जाएगा और कहेगा ब्रेक, अब हमें आगे नहीं जाना है, तो क्या करे, भाग चले कहां पे, फॉर लूप से बाहर। फॉर लूप पे फिर चेक करने जाएगा ही नहीं, इससे बाहर चला आएगा। अगर यही ब्रेक नहीं होता तो इतना प्रिंट होता, इतना प्रिंट होता, लेकिन ब्रेक 4 पे लगा दिए कि 4 जैसे मिल जाए तैसे बाहर हो जाए तो 4 जैसे ही मिल गया बाहर हो गया, 5 और 6 की प्रिंटिंग यहाँ पर नहीं होगी। तो ब्रेक का मतलब ये है कि प्रोग्राम में लूप भले चल रहा हो या कहीं पर कोई कंडीशन ऐसी उत्पन्न हो जा रही है कि अगर इस तरह की परिस्थिति बने तो आगे कार्य ना हो, कार्य हमारा वहीं रुक जाए, लूप हमारा वहीं रुक जाए और बाहर निकल जाए लूप से, ठीक है, बाहर निकल करके अगले स्टेटमेंट पे कार्य करने लगे, प्रोग्राम में आगे चला जाए। तो उसके लिए यानी कि एक्शन को रोकने के लिए
कार्य को रोकने के लिए, लूप को रोकने के लिए हम ब्रेक स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ब्रेक स्टेटमेंट का प्रयोग ऐसी जगहों पर करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम चलते हैं आईडी पाइथॉन आईडी पर और इसको चेक करके हम लोग देख लेते हैं कि क्या चीज जो अभी बोले हैं कहां तक सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पे हम टाइप करते हैं सीधे वही चीज फॉर, या जो है रेंज को आप बाहर से भी लिख सकते हैं, अंदर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप रेंज लिख दीजिए। चलिए यहाँ पे फॉर लिख लेते हैं। फॉर के बाद हमने क्या लिख दिया, आई हो गया। ठीक है, फॉर आई। अब फिर आपने क्या कर दिया, इन दे दिया। ठीक है, इन। अब क्या करें, रेंज लिख लें। रेंज RANGE, रेंज में क्या हम डाल दे, वैल्यू कौन सी डाले थे अभी, 7 डाले थे, नहीं 9 डाले थे ना, अभी 9 डाले थे, 9 डाल दिए। और फिर जो है यहाँ पे हम क्या लगा दिए, कॉलन। ठीक है, कॉलन। अभी हम इंटर प्रेस कर गए, इंडेंट्स बरकरार कर लेगा अपने आप, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट बना लिया। ठीक है, अब क्या करें, इफ I इक्वल 4, इफ I इक्वल 4, अगर I 4 है तो, अगर I 4 है तो इसका इंडेंट्स बरकरार कर लिया अपना। ठीक है, क्या करे, ब्रेक कर जाए। ठीक है, ब्रेक कर जाए, है ना, इस स्थिति में ब्रेक कर जाए। ठीक है, अब ब्रेक करने के बाद क्या करें, ब्रेक किया, अगर नहीं है तो इफ पे आ जाइए, इफ के सीध में आ जाइए, यहाँ पर अंदर नहीं जाएगा तब क्या करेगा, प्रिंट कर देगा आई को, PRINT, प्रिंट किसको कर दिया, आई को। ठीक है, अब अगर आप एक ही लाइन में लेना चाहते हैं तो कामा लगाइए, इंड लगा दीजिए, इंड इक्वल। ठीक है, इंड इक्वल और स्लैश लगाइए और यहाँ पर टी लगा दीजिए, एक टैब का स्पेस भी दे देगा, एक ही लाइन में आपका सब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप उसको जो अभी आप देखे थे उसको रन करा करके देख सकते हैं। चलिए रन करा देते हैं भाई। ठीक है, यहाँ पे हम रन करा देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है हमने जूमिंग कर दिया है, 0 1 2 3, 0 1 2 3, 3 तक प्रिंटिंग किया, उसके बाद 4 आ गया था, 4 जैसे मैच किया ऐसे कहा कि भाई भाग चलो, कहां से, लूप से बाहर निकलो, हमें जरूरत अब नहीं इसकी है क्योंकि हम 4 तक सर्च करने वाले थे यानी 3 तक आइटम हमें चाहिए था, तो 3 तक यानी 4 आइटम, 3 तक 4 आइटम ये आपका हमें चाहिए था, उसको हमने पा लिया। और 4 जैसे आएगा तो इसे भाग लेना है, तो 4 जैसे आया वैसे ये भाग लिया। ठीक है, लेकिन अगर आप यहीं पर ब्रेक को आप हटा देते हैं तो अभी आप देख सकते हैं कि जैसे ही आप ब्रेक हटाएंगे वैसे ही जो है आपका हाँ, जैसे ही आप ब्रेक हटाएंगे वैसे ही ये पूरी की पूरी प्रिंटिंग कर देगा। ठीक है, तो ब्रेक हटाने का मतलब इस इफ की भी जरूरत नहीं रह गई हमें। ठीक है, इस इफ की भी जरूरत नहीं रह गई, है ना। अब ये आपका जो है पूरा का पूरा प्रिंट कर देगा, सीरीज ही पूरी प्रिंट कर देगा। आप देख सकते हैं अब यहाँ की प्रिंटिंग जो है 9 था, तो 9 से जो है आप देख सकते हैं 8 की प्रिंटिंग यहाँ पर कर दिया है, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तक की प्रिंटिंग आपकी यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, तो ब्रेक स्टेटमेंट का हम प्रयोग वहां करते हैं कहीं पर कुछ कंडीशन डाल दें और लूप को हमें वही रोक देना है कि इसके आगे हमें काम नहीं करना है, तो उस कंडीशन में हम जो है ब्रेक स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं ताकि हमारा जो लक्ष्य है यानी उसको, प्रोग्राम को या वहां पर लूप को हम वहीं रोक सके। ठीक है, इससे पहले हमने बताया था कि आपका इनफाइनाइट लूप को कैसे ब्रेक से रोके थे, जिसमें बताया थे कि ब्रेक स्टेटमेंट को अलग से हम लोग देखेंगे, तो वहां पर अब बात समझ में आ गई होगी कि इनफाइनाइट लूप को भी ये आपका रोक दे रहा है एक कंडीशन के बाद। ठीक है, तो ये रहा आज का आपका ब्रेक स्टेटमेंट।